चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों विप्रो लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विप्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो विप्रो की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिल रही थी और इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा कारण है। विप्रो से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ ये है भाई कि विप्रो ने AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस लॉन्च किया है फॉर क्लाउड मॉडल पावर्ड बाय एंट्रोपिक। और ये एक तरह से देखा जाए तो न्यूज़ हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो काफ़ी सही देखने को मिल रही है। और अभी के टाइम पे जितनी भी अच्छी न्यूज़ है विप्रो से रिलेटेड हो या फिर किसी भी IT कंपनी से रिलेटेड हो, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी IT कंपनी है उनका हालत अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। चाहे आप छोटी कंपनी की बात करो या फिर बड़ी कंपनी की, विप्रो की ही बात कर लो, पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे इनका करंट वैल्यूएशन है। और 52 वीक हाई से विप्रो को अगर आप देखोगे तो कितना नीचे दिखेगा आपको, एक सेकेंड, लगभग 32%। और इससे बड़ी बड़ी जो कंपनी हैं TCS, इन्फोसिस, एस्सेलटेक, उसका हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो पूरा का पूरा सेक्टर ही डैमेज हुआ पड़ा है। और ऐसे में कोई कंपनी से रिलेटेड अगर अच्छी न्यूज़ आएगी बिजनेस से रिलेटेड तो खासकर ये अच्छी बात है, क्योंकि आगे चलकर रिकवरी के लिए यही सारी चीज़ें विप्रो के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। आज के दिन HAL की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिली। और सही परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण यह है कि HAL से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। HAL और L&T दोनों आज के दिन फोकस में रहता हुआ दिखा है, क्योंकि इन्होंने बिड किया है 30,000 करोड़ का ड्रोन प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम में। और ये एक तरह से बहुत ही बड़ी न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि अगर इन्होंने बिडिंग किया है तो इसका मतलब ये है कि इनको ये प्रोग्राम के ज़रिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं ड्रोन का। अब पूरी खबर यहाँ पर यह है, रिपोर्ट के ज़रिए ही सुनने को मिल रहा है कि हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनको 10 बिड रिसीव हुआ है इंडियन पब्लिक कंपनीज से भी और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनसे भी। किस लिए भाई? 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए। किस चीज़ का प्रोजेक्ट है ये? 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस यानी कि मेल या फिर सिंपल भाषा में अगर हम बोलें ड्रोन्स के लिए, 87 ड्रोन्स के लिए 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए 10 बिड हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री को रिसीव हुई है, प्राइवेट फर्म से भी और पब्लिक कंपनी से भी, लाइक HAL जैसी कंपनी से भी। अगर मान लो इसमें से कोई कंपनी का सबसे लोवेस्ट बिड होता है तो उसको ऑफिशियली ये ड्रोन्स वाला डील मिलता हुआ दिख सकता है और एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल सकते हैं। अब देखो ये ड्रोन के थोड़ी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ये जो ड्रोन है वो मीडियम एल्टीट्यूड की बात की गई है, यानी कि 10,000 से लेकर 30,000 फीट के अराउंड ये उड़ सकते हैं। और इनका लॉन्ग ड्यूरेंस अगर देखोगे तो 24 घंटे से भी ज़्यादा का देखने को मिलता है। तो ठीक है, चलो बिजनेस से रिलेटेड एक तरह से काफ़ी सही न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर ये ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो और भी अच्छी बात होगी। अब HAL की बात करें तो इनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स EPS के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा सा नीचे ही देखने को मिल रहा है, बट इनके जो पिछले 5 साल का 10 साल का हिस्टोरिकल P है उसके हिसाब से देखोगे तो ऊपर ही दिखेगा। और अभी ये कंपनी 52 वीक हाई से 13% हमें नीचे दिख रही है। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर इससे ज़्यादा ही दिखेगा। अब ये कंपनी लगातार क्यों नीचे गिर रही थी, इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण है HAL के नंबर्स और HAL के एग्जीक्यूशन, जो कि हमें उतनी तेज़ी से देखने को नहीं मिलते हैं जिस हिसाब से कंपनी का ऑर्डर बुक है। अब आप ऐसे समझ लो, कोई A नाम की कंपनी है, उसके 3,000 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं, और एक B नाम की कंपनी है, उसके 1 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक हैं। ठीक है, 1 लाख करोड़ के मान लो ऑर्डर बुक है। तो आप उम्मीद करोगे ना कि ये B नाम की जो कंपनी है वो बहुत अच्छा नंबर दिखाएगी, बहुत बड़े ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि उसके ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि A नाम की कंपनी जिसके पास 3,000 करोड़ का ही ऑर्डर बुक है, उसकी एग्जीक्यूशन पेस B नाम की कंपनी से ज़्यादा है। यानी कि हर साल वो एग्जीक्यूशन इतनी तेज़ी से करती है कि रेवेन्यू को 20% से ग्रो कर लेती है, प्रॉफिट को भी 20% से ग्रो कर लेती है। और वही B नाम की कंपनी 1 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठी तो है, बट एग्जीक्यूशन पेस उतनी शानदार नहीं है। तो इस वजह से उनकी ग्रोथ 1% से दिखते हैं, 2% से दिखते हैं, या कभी कभी 5-6% से देखने को मिलते हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट वैल्यूशंस के हिसाब से देखेगी, ग्रोथ के हिसाब से देखेगी, तो किस पे ज़्यादा कन्विक्शन उनका होगा? ए नाम की कंपनी के पास जाएंगे वो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर ग्रोथ दिखाती है। बट वही जो डिफेंसिव माइंडसेट के हैं, जिनको रिस्क कम लेना है, वो बी नाम की कंपनी के पास जाएंगे, क्योंकि उनके पास बड़े ऑर्डर्स हैं, तो लोग उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं और ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ है जो कि HL को अभी के टाइम पे थोड़ा नीचे ले गई हैं, और जो कंपनी डिफेंस सेक्टर में कंसिस्टेंट अच्छे नंबर्स दिखा रही हैं, लाइक BEL जैसी कंपनीज, उसकी परफॉर्मेंस HL से काफ़ी बेहतर दिख रही हैं। तो आई होप आपको गिरावट के रीजंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं। नाम है दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बीच में इस कंपनी के साथ भी वही सीन चल रहा था जो HL के साथ दिख रहा था। गाइडेंस कंपनी बहुत अच्छा दे रही थी, बट एग्जीक्यूशन बहुत ही ख़राब था, नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे। बट अभी पिछले कुछ टाइम में ब्लूम एनर्जी जिस हिसाब से ग्रो की है, उसका फ़ायदा MTR टेक्नोलॉजीज़ के अर्निंग्स में दिखा है। इनके अर्निंग्स पे काफ़ी तेज़ी से ग्रो होना शुरू कर चुके हैं, और साथ में कंपनी का जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिलती है। तो इसी वजह से हर दूसरे ट्रेडिंग सेशन में MTR टेक्नोलॉजी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी ही दिखती है। और ब्लूम एनर्जी जब अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती है, तो उसके अगले ट्रेडिंग सेशन में MTR टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखती है। आज के दिन MTR टेक्नोलॉजी के शेयर में फिर से आपने तेज़ी दिखा था। तेज़ी का नंबर 6 से 7% का था, और तेज़ी का कारण यही था कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन ब्लूम एनर्जी के शेयर में लगभग 2.4% की तेज़ी दिखी थी। पिछले 6 महीने में ब्लूम एनर्जी की परफॉर्मेंस देखोगे तो शानदार दिखेगी, और वही पिछले 6 महीने के पीरियड को MTR टेक्नोलॉजी में भी देखोगे तो शानदार ही दिखेगी। तो ब्लूम एनर्जी जो है MTR टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर है, और अगर वो ग्रो करेगा तो उनके सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर MTR टेक्नोलॉजी हैं, तो दोनों कंपनी ग्रो करेगी। तो एक तरह से एक दूसरे पे ये दोनों कंपनी डिपेंडेंट है, ठीक है। और MTR टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखा चुकी है पिछले कुछ टाइम में कि EPS के हिसाब से इनका जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो एकदम सेम है। यानी कि प्रेजेंट EPS के हिसाब से कंपनी का वैल्यूशन ऐसा जगह पे है कि यहाँ पर कंपनी को फेयर वैल्यू हम दे सकते हैं। बट अगर यहाँ से कंपनी के शेयर में तेज़ी कंटिन्यू रही, तो फिर EPS के हिसाब से कंपनी महंगी हो जाएगी, और महंगी अगर हो गई तो फिर आने वाले अर्निंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हालिया परफॉर्मेंस MTR टेक्नोलॉजी का बहुत ही शानदार है, और ऐसे टाइम पे अगर छोटे से मार्जिन से भी कंपनी नंबर मिस कर देती है एस्टिमेट से, तो फिर एक भयंकर प्रॉफिट बुकिंग भी MTR में दिख सकता है। तो इस वजह से ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हालिया परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है कि फोमो क्रिएट नहीं करना है, आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है इकोनॉमी की, इंडस्ट्री की और कंपनी की भी। इससे आपको एक बेटर क्लैरिफिकेशन मिलेगा और डिसीजन बनाने में भी आपको हेल्प होगा। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है TD पावर सिस्टम। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी अपने अर्निंग्स के साथ, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट 36% से ग्रो किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और स्प्लिट 1:2 के रेशियो में दिया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो, इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डिजिटल लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।